हाय एवरीवन, आज हम हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में माइकल को देखते हैं जिसे बेस्ट ट्रिपल ए बॉडीगार्ड का अवार्ड मिलता है, जिससे कि माइकल काफी ज्यादा खुश होता है और वो इसके लिए स्पीच दे ही रहा होता है। तभी उसे सभी जगह पर डेरियस किनकेड दिखाई देता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे कुरिसावा दिखाई देता है जिसे कि डेरियस ने मार दिया होता है। और ये सब माइकल सपना देख रहा होता है जिसे कि वो अपनी थेरेपिस्ट को बता रहा होता है, क्योंकि उसे ये सपना हर रोज आता है और वो अपनी थेरेपिस्ट को पिछले मिशन के बारे में बताता है। पर बॉडीगार्ड कम्युनिटी ने उसे कोई बड़ा काम नहीं माना, इसलिए उसे अपना लाइसेंस नहीं मिला। तो उसकी थेरेपिस्ट कहती है तुम अपने बचपन के बारे में बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, जिसे माइकल बताता है उसे बचपन से कोई दिक्कत नहीं है, उसे लाइसेंस की दिक्कत है क्योंकि अब वो बिना लाइसेंस का बॉडीगार्ड है। और उसकी थेरेपिस्ट के पूछने पर माइकल कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कोई खिड़की से मार सकता है और मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ, जिसे उसकी थेरेपिस्ट बताती है तुम्हें कुछ दिन के लिए अपना बॉडीगार्ड का काम छोड़ देना चाहिए और तुम्हें खुश रहना चाहिए जो तुम असल में हो। जिसे उसकी थेरेपिस्ट बताती है शायद तुम्हारे दिमाग पर गोलीबारी और वायलेंस से बुरा असर पड़ा है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम कर लेना चाहिए। जिसके लिए माइकल मान जाता है और अपनी थेरेपी लेकर वहाँ से चला आता है। फिर हम ग्रीस में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि यूरोप यूनियन की पाबंदी के बाद ग्रीक की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई होती है। तो यूरोप यूनियन का हेड फिशर नाम का आदमी सभी को बताता है कि वे 4 दिन के बाद ग्रीस पर आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। और फिशर अपने गार्ड के साथ जा रहा होता है, तभी उसके गार्ड्स को कोई मार देता है। जिसके बाद फिशर को अरिस्टोटल नाम के आदमी के पास ले आते हैं, जहाँ अरिस्टोटल फिशर से कहता है तुम्हें अपना फैसला वापस लेना होगा। जिससे फिशर कहता है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। तो अरिस्टोटल अपने आदमी से प्लान पर काम करने को कहता है। फिर फिशरमैन को बताता है मैं इन 4 दिनों के अंदर तबाही ला दूंगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि अब बॉडीगार्ड का काम छोड़ देता है और वो इससे खुश होकर बीच पर बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी उसके पास सोनिया किनकेड आ जाती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, जहाँ सोनिया माइकल को बताती है कि माफिया डेरियस को उठाकर ले गया है, हमें उसे बचाना होगा। जिसे माइकल बताता है मुझे डॉक्टर ने खून खराबे से दूर रहने को कहा है, अब जाकर मुझे डेरियस के सपने आने बंद हुए हैं, मैं ये नहीं कर सकता। जिसे सोनिया बताती है अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो उसे चैन से सोने भी नहीं देगी। और फिर वे दोनों उन लोगों से बचकर एक स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसे सोनिया गन चलाने को कहती है, लेकिन माइकल उसे बताता है कि मुझे डॉक्टर ने इन सबसे दूर रहने को कहा है। तो माइकल स्कूटी को चलाता रहता है और सोनिया उन लोगों पर गन चलाती रहती है। ऐसे ही करते हुए भी एक मोड़ पर आकर गिर जाते हैं, जहाँ उनके सामने पानी होता है और वे लोग उनके पीछे आ रहे होते हैं, तो वे उस पानी में कूद जाते हैं। फिर माइकल के पूछने पर सोनिया उसे बताती है कि वे हनीमून पर जा रहे थे, जिसके लिए वे इटली में रोड ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन तभी डेरियस वहाँ से कहीं चला गया। फिर उसे डेरियस का कॉल आया जो उसे बताया कि उसे माफिया ने किडनैप कर लिया है। फिर सोनिया बताती है कि वे दोनों बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन उनसे बच्चा नहीं हो पाया। और सोनिया उसे बताती है कि वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। जिसके बाद भी डेरियस को बचाने के लिए कुछ हथियार ले लेते हैं। फिर अरिस्टोटल के 2 आदमियों को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के पास आते हैं, जो कि डेटा जंक्शन में छेद करने के लिए डायमंड की मशीन लाए होते हैं। और वे अरिस्टोटल के आदमी मैग्नीसन को बताते हैं डेटा जंक्शन टंगस्टन कार्बाइड से ढके जाते हैं, उससे सख्त एक ही चीज होती है जो है हीरा। फिर वे अपने पास ही के डेटा जंक्शन में ड्रिल कर उसे हैक कर लेते हैं, जिसमें कि वो अपना बनाया हुआ वायरस अपलोड कर देता है। जिसके ऐसा करते ही पावर ग्रिड में जोर का धमाका होता है, जहाँ से दूर तक भी असर पड़ता है और इससे काफी बड़े इलाके में तबाही हो जाती है। ये देखकर अरिस्टोटल खुश हो जाता है और उन लोगों को अपने लोगों से मरवा देता है। और सुबह लोगों को लगता है कि ये पावर ग्रिड उड़ जाने की वजह से तबाही हुई है, जहाँ उन लोगों की बॉडी के पास इंटरपोल का बॉबी नील नाम का एजेंट आता है, जिसके पास क्राउली आकर बताती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और कहती है बिजली गिरने से बहुत नुकसान हुआ है और मुझे भी यही लगता है। जिसे नील बॉडी दिखाते हुए बताता है ये बिजली गिरने की वजह से नहीं हुआ है। जिसके बारे में भी उनसे पूछता है तो वे बताते हैं कि बॉडी डेटा टावर के पास मिली थी। तो अनिल बताता है उसके खबरी कालों ने बताया कि बहुत बड़ा साइबर अटैक होने वाला है, जो भी 4 दिन के अंदर। और उन्हें अनिल बताता है कल हमें कालो आगे की खबर देगा। फिर क्रॉली के पूछने पर बताता है मुझे एक शॉर्ट टीम चाहिए और एक अपना ऑफिस चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने ये केस सॉल्व कर दिया तो मुझे बोस्टन वापस भेज देना। जिसे क्रॉली 24 घंटे देती है और सर्वेलेंस बैन देती है। और ओनिल ट्रांसलेटर की कहता है तो वो उसे अपनी ट्रांसलेटर दे देती है, जो कि ओनिल को अपना नाम एल्सो बताती है। फिर हम डेरियस को देखते हैं जिसे कि कार्लो ने ही पकड़ा होता है, जो कि डेरियस से अपना पुराना हिसाब पूरा कर रहा होता है। फिर हम सोनिया को देखते हैं जो कि माइकल को कार्लो की जगह पर ले आती है और उसे बताती है कि इन्हीं लोगों ने डेरियस को किडनैप किया है। तो माइकल उससे पूछता है कि वे लोग कौन थे, जिसे सोनिया बताती है कि वे उसे परेशान कर रहे थे। और सोनिया उन पर गोली चलाने लगती है तो माइकल उसे रोककर अपना प्लान बताने लगता है, लेकिन सोनिया माइकल की सुने बिना ही उन लोगों के पास चली जाती है। तो माइकल भी उसकी मदद करने लग जाता है और सीसीटीवी फुटेज को हटा देता है और वो दरवाजा खुलवाने के लिए एक आदमी को बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक सोनिया उन सभी लोगों को मार चुकी होती है और फिर गोलियां बरसाती हुई अंदर चली जाती है। जिसे कार्लो के लोग देखने के लिए जाते हैं तो डेरियस भी खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ पर कार्लो और उसके कुछ लोग होते हैं जिन्हें की वो मार देता है। जिसके पास अब सोनिया भी आ जाती है, जिसे देखकर डेरियस काफी खुश होता है। पर उनके पास माइकल आता है तो डेरियस पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और माइकल की पूछने पर कहता है मैं तुम्हें जान बचाने को क्यों कहूँगा। जिसे सोनिया बताती है तुमने कहा था माइकल ब्रीस को लाना। जिससे डेरियस
डेरियस कहता है मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था किसी को भी ले आना लेकिन माइकल ब्रीस्ट को नहीं लाना। और वो सोनिया से बात कर रहा होता है तो माइकल उससे कहता है मैं तुम लोगों की बकवास को सुन सकता हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। जहाँ से डेरियस जाने लगता है तो एक आदमी उसमें जाता है जिस पर कि माइकल स्प्रे दे रहा होता है। तो डेरियस उसे मारकर पूछता है कि ये सब क्या है, जिसे माइकल बताता है उसने इस सबसे संन्यास लिया है। पर डेरियस इससे बहुत हंसता है और सोनिया के साथ बाहर चला जाता है। तो माइकल कहता है मुझे भी इस सबका कोई शौक नहीं है, मैं वहाँ पर आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर ओनिल और उसके साथी आकर उन तीनों को अपने साथ ले आते हैं और ओनिल उन्हें बताता है तुम लोगों ने मेरे खबरी कार्लो को मार दिया है। जिसके बाद वो उन्हें अपने बारे में बताता है और माइकल से कहता है तुम्हारे क्लाइंट को डेरियस ने मार दिया इसलिए तुम्हारा लाइसेंस छिन गया और इन दोनों को उम्र कैद होगी। जिन्हें वो बताता है कि आज तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि मैं तुम्हें मारने की बजाय प्रायश्चित करने का मौका दे रहा हूँ। फिर उन्हें बताता है एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होने वाला है और कार्लो जिसे तुमने मार दिया वो एक हार्ड ड्राइव खरीदने वाला था जिसमें की हमले की सारी जानकारी थी। इसलिए अब तुम लोग पोर्टोफिनो जाओगे और वो हार्ड ड्राइव लेकर आओगे। जहाँ पर ओनिल को क्राउली का कॉल आता है जो ओनिल को बताती है कि तुम्हारे दिए हुए 24 घंटे अब खत्म हो गए हैं और ओनिल को बताती है कि एक जगह पर डकैती हुई है जिसमें क्राउली को ये दोनों केस जुड़े हुए लगते हैं। तो ओनिल माइकल इनको बताता है कि अब तुम्हें वो ड्राइव लानी होगी, मुझे कहीं जाना है, जिसके लिए भी माइकल इनको पैसे दे देते हैं और ओनिल उन्हें बताता है अगर इसमें से पैसे कम हुए तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूं। फिर वो माइकल को फोन भी दे देता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करते रहूंगा। जिस पर कि माइकल और किनकेड आपस में बहस कर रहे होते हैं और ओनिल की दी हुई गाड़ी से वे पोर्टोफिनो के लिए निकल जाते हैं। जहाँ सोनिया किनकेड से पूछती है कि आखिर तुम हनीमून के दिन कहाँ पर गए थे। तो किंकेड बताता है कि उसे एक काम आ गया था। फिर सोनिया उसे बताती है अब मैंने तय किया है कि अब हम हनीमून पर ही जा रहे हैं और फिर भी एक जगह पर रुकते हैं। तो माइकल किंकेड से पूछता है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। फिर डेरियस को बताता है मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं आया था। तो डेरियस माइकल से सोनिया को बताने से मना करता है और माइकल से फोन लेकर बाहर बात कर रहा होता है जिसे सोनिया देख लेती है और वो उसको गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है पर उसकी गाड़ी के सामने माइकल आ जाता है और फिर सोनिया डेरियस से कहते हैं तुम फिर से काम पर लग रहे हो। जिसके बाद सोनिया कॉल पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेरियस रूम बुक करा रहा होता है जिससे सोनिया काफी खुश हो जाती है और वे कई जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं और फिर भी एक जगह पर रुककर माइकल को डिग्गी से बाहर निकालते हैं जिनसे कि माइकल इन सब की वजह से काफी गुस्सा होता है और फिर वो फोन पर फ्यूचर माइकल से बात करने लगता है। फिर माइकल बात करके डरता है तो सोनिया उसके पीछे ही होती है जो उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो माइकल उसे बताता है कि ये सीक्रेट है। तो सोनिया उससे कहती है मुझे पता है तुम किससे बात कर रहे थे और सोनिया के पूछने पर माइकल उसे बताता है तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। फिर हम ओनिल को देखते हैं जो कि क्रोलिल की बताई हुई जगह पर आता है जहाँ एल्सो से कहते कोई नहीं बता रहा कि मुझे इसके अंदर क्या था पर इसके अंदर मिलिट्री शिपमेंट था। तो ओनिल बॉडी को देखता है और कहता है क्रोली के हिसाब से फिर से एक बिजली गिरी और वो उन लोगों का ध्यान भटका देता है पैकिंग स्लिप लेने के लिए। जिसे देखकर ओनिल एल्सो को बताता है मैंने ऐसी चीज एक फिल्म में देखी थी जिससे कि वे ड्रिल कर रहे थे जिसे हम जानते हैं कि वो मैन ऑफ स्टील मूवी थी। तो ओनिल क्राउली को ड्रिल के बारे में बता देता है और कहता है ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। तो क्राउली बताती है पोर्टोफिनो में कुछ लोग इसकी डील कर रहे हैं, वो लोग डेटा ग्रेड की सारी खुफिया कोऑर्डिनेट्स खरीद रहे हैं और ओनिल को बताती है हमारी एक सर्वेलेंस टीम वहाँ है और ओनिल से कहते हैं अगर ये सारी चीजें सच होती है तो मैं तुम्हारी सारी चीजें करवा दूंगी। पर ओनिल के सामने एक मुसीबत आ गई होती है क्योंकि माइकल ये भी वही डील करने जा रहे होते हैं जहाँ सोनिया और माइकल बीफ केस को लेकर अंदर चले आते हैं। जिन्हें ओनिल कॉल करता है तब माइक की चेकिंग हो रही होती है इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाता और डेरियस भी दूर से स्नाइपर से उन पर नजर रखे हुए होता है और फिर सोनिया उन डीलर के पास चली आती है जिसका कि माइकल बॉडीगार्ड बनकर गया होता है जहाँ वे लोग उनसे पैसों वाला बीफ केस ले लेते हैं और डेटा ग्रेड के बीफ केस को देते वक्त सोनिया को वे ब्रेसलेट पहना देते हैं जिसका दूसरा हिस्सा बीफ केस में होता है और वो बीफ केस बायर के फिंगरप्रिंट से ही खूटेगा और वो बायर सोनिया को बताता है कि इसे 15 सेकंड से ज्यादा 5 मीटर से दूर मत रखना नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी और फिर वे सोनिया को डिलीवरी एड्रेस दे देते हैं। दूसरी ओर क्राउली की सर्वेलेंस टीम भी बाहर से उन पर नजर रखे हुए होती है। फिर हम सोनिया इनको देखते हैं जहाँ पर एक आदमी माइकल को पहचान जाता है जिसके बारे में वे डीलर भी देख लेते हैं और कहते हैं कार्लो अपने लिए बिना लाइसेंस वाला बॉडीगार्ड नहीं रखता। जिसके बाद उन्हें अब सोनिया इन पे शक होने लग जाता है और वो डीलर सोनिया से कहता है मैंने कार्लो के पास जवान लड़कियां देखी हैं, ऐसी बूढ़ी औरत नहीं। इस बात पर वे जोरों से हंस रहे होते हैं तो सोनिया उस पर गुस्सा हो जाती है और अब उन डीलर्स को भी पता लग जाता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो वे बीफ केस लेने लगते हैं। तो उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये देखकर क्राउली भी अपनी टीम अंदर भेजने लग जाती है जहाँ डेरियस दूर से उन लोगों को मार रहा होता है और सोनिया और माइकल भी अंदर लड़ रहे होते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद वे उन सभी को मार देते हैं। फिर वे बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी शॉटगन से हमला कर देता है जो कि माइकल को लग जाती है। जिस
आदमी को सोनिया मार देती है। तो डेरियस सोनिया से उसे लेकर वहाँ से जल्दी से निकलने को कहता है। जहाँ क्राउली इनकी टीम सोनिया इनका पीछा करती है, लेकिन वे बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर अगले दिन सोनिया ये माइकल को देख रहे होते हैं, जिन्हें लगता है कि वो मर गया है, तो वे उसके लिए प्रे करते हैं। जिसके बाद वे उसे पानी में पटक देते हैं, लेकिन माइकल अभी भी जिंदा होता है, जो कि ये सब करने के लिए उन्हें डांटता है और उन्हें बताता है कि उसने केवलार पहना था, जिस वजह से उसे गोली नहीं लगी। फिर हम क्राउली को देखते हैं, जो ओनिल को बताती है माइकल के फोन पर एक ही नंबर से कॉल आया था, जो कि तुम्हारा है। और अब क्राउली को पता चल जाता है कि ओनिल उनसे अपना काम करवा रहा था। तो क्राउली ओनिल से कहते क्या पता वो उनके लिए ही काम करते हो। तो ओनिल बताता है वे तीनों किसी के लिए काम नहीं करते, वे तीनों पागल हैं। तो क्राउली उन्हें ढूंढने के लिए उन पर वारंट जारी करवा देती है, जिनकी बातों को अरिस्टोटे के लोग सुन लेते हैं और वे अरिस्टोटे को बता देते हैं। तो अरिस्टोटे अपने एक आदमी से कहता है इस डील की 2 लोगों को ही खबर थी, एक कार्लो और तुम्हें, इसलिए वो उस आदमी को मार देता है और वो उन तीनों को ढूंढकर मारने की कह देता है। फिर हम माइकल इनको देखते हैं, जिन्हें भी अब इस बारे में पता लग जाता है। तो डेरियस कहता है इन लोगों की मदद करने पर हमें यही मिलता है, और डेरियस जाने की कहता है। तो सोनिया से बताती है हमें इस हाथ से ब्रेसलेट छुड़वाना होगा, जिसे कि सिर्फ बायर ही खोल सकता है। तो वे अब फिर से इस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वे इटली में एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ माइकल बताता है उसे शॉटगन की गोली लगी थी, इसलिए उसकी पसलियां टूट गई है। तो सोनिया उसे दर्द की गोली दे देती है और उस जगह पर ग्रीक शिपिंग के मालिक की प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही होती है। जहाँ पर अरिस्टोटे आता है तो माइकल देखता है कि वहाँ पर ट्रिपल ए बॉडीगार्ड है, जिसे कि 3 साल से लगातार ट्रिपल ए का अवार्ड मिला है, जो कि मैग्नसन होता है। तो डेरियस भी देखता है कि यहाँ पर सबसे खतरनाक हिटमैन जिंटो होता है और वे यहाँ देखने के लिए आए होते हैं कि ब्रीफकेस किसको चाहिए। तो सोनिया अरिस्टोटेल को देखती है, लेकिन वो पूरी श्योर नहीं होती कि वो उसे जानती है, और वे देख ही रहे होते हैं तभी जिंटो को वे तीनों दिख जाते हैं, जिसके बारे में वो मैग्नेसन इनको बता देता है और उन पर हमला करने लग जाता है। लेकिन माइकल ये किसी तरह बच जाते हैं और वे नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी नहीं होती, जहाँ मैग्नेसन अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला करने लग जाता है। तो माइकल एक बैंड को देखता है, जिसे वो स्टार्ट करने के लिए चला आता है, जो उनसे कहता है शायद मैग्नेसन मुझे पहचान गया है। और फिर माइकल उस बैंड को स्टार्ट कर लेता है, जिसमें वे तीनों बैठकर वहाँ से भगने लग जाते हैं, जिनका कि मैग्नेसन पीछा कर रहा होता है। जहाँ माइकल इनके सामने सीढ़ी आती है तो वो साइड में घुमा लेता है, जिसे देखकर मैग्नेसन कहता है ये गाड़ी बहुत अच्छे से संभाल लेता है, और वो उनके साइड में आकर माइकल की तारीफ करता है। पर असल में माइकल बैन में ही बेहोश हो गया होता है, जिसके पास डेरियस ही आते हैं और उसे बैन में पीछे पटक कर वहाँ से भगाने लग जाते हैं। पर डेरियस सीधा ही सीढ़ियों से नीचे गाड़ी को कूदा देता है और फिर उस जगह से बाहर निकाल लेता है, जिनके पीछे वे लोग आते हैं। तो डेरियस उनकी गाड़ियों को भी ठिकाने लगाता जाता है, जिसके पास मैग्नेसन आकर डील करने की कहता है कि डेरियस ही ब्रीफकेस दे दे और वे सोनिया का ब्रेसलेट खोल देंगे। लेकिन डेरियस उसकी गाड़ी को भी साइड में कर देता है और फिर वे वहाँ से आगे जा रहे होते हैं तो जिंटो हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है, जो कि उनकी बैन पर हमला करने लग जाता है, जिसके हमलों से डेरियस किसी तरह बैन को बचाता रहता है। और जिंटो अपनी गन को रिलोड करने लगता है तो डेरियस उस पर हमला कर देता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और इस सब बसड़ में माइकल की पीछे पूरी तरह हालत खराब हो गई होती है। फिर हम अरिस्टोटे को देखते हैं, जो कि उन तीनों की न्यूज को देख लेता है। तो वो जेनेटो इनसे उन्हें जिंदा पकड़ने को कहता है। फिर हम माइकल को देखते हैं, जो कि सोनिया के पास होता है, जहाँ उसे होश आता है और अब उसे पता चलता है भी गोलियां दर्द की नहीं बल्कि नींद की थी। तो अब माइकल उनसे परेशान होकर कहता है मैंने तुम लोगों को बहुत झेल लिया। और सोनिया से कहता है मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम बहुत बड़ी पागल हो, ये माँ के नाम पर कलंक है, मैं इसे संभालने के लिए अपनी डॉल भी नहीं दूं। जिससे कि डेरियस माफी मांगने को कहता है, लेकिन माइकल वहाँ से चला आता है और सोनिया को भी इस बात का काफी बुरा लगता है और वो डेरियस से कहती है मैं तुम्हारी वजह से बहुत बुरी माँ बनूंगी। जिससे डेरियस बताता है तुम मुझसे मिलने से पहले भी ऐसी ही थी। फिर हम माइकल को देखते हैं, जो आगे जाने का इशारा मांगता है तो उसे सभी जगह ही टस्कनी का इशारा मिलता है। तो वहाँ से फिर से डेरियस इनके पास आ जाता है और उसने सोनिया से जो भी कहा उसके लिए माफी मांग लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने पिता के गले आता है, जहाँ डेरियस के पूछने पर बताता है वे दुनिया के सबसे बड़े ट्रिपल ए बॉडीगार्ड रहे हैं। और वो बेल बजाने से घबरा रहा होता है तो सोनिया बेल को बजा देती है। फिर माइकल उन दोनों के साथ अपने पिता के पास चला आता है, जहाँ माइकल अपने पिता को बताता है मेरा लाइसेंस अभी मेरे पास नहीं है। जिससे उसके पिता कहते हैं तुम एक बिना लाइसेंस के बॉडीगार्ड हो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे बेटे हो। तो माइकल इससे खुश हो जाता है और वो उन्हें गले लगा लेता है। पर डेरियस को ये समझ में नहीं आता, जिसके बारे में वो माइकल से पूछता है, लेकिन माइकल उसे पूरा बोलने ही नहीं देता। तो सोनिया माइकल के फादर को वो ब्रेसलेट दिखाती है, जिसे वे बताते हैं इसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डेरियस इस बार पूछता है तो माइकल उसे बता देता है कि उसके सौतेले पिता है। जिसके बाद उसके पिता उन सभी को तैयार होकर खाना खिलाते हैं, जहाँ माइकल डेरियस को उसके पिता ने गोलियां खाई थी उन्हें दिखाता है और उन्हें बताता है उसने भी एक बार डेरियस के लिए गोली खाई है और अभी सोनिया के लिए भी खाई थी, लेकिन वो बताता है कि उसने केवलार पहना हुआ था। जिसे उसके पिता बताते एक अच्छा बॉडीगार्ड केवलार नहीं पहनता। तो वहाँ काम करने वाली लेडी जेलेटो आइसक्रीम लेकर आती है, जिससे कि माइकल वहाँ
वहाँ से चला आता है और सोनिया इसके बारे में पूछती है तो उसके पिता उसे बताते हैं जब माइकल छोटा था तो वो अपनी माँ के साथ मेले में घूमने के लिए गया था, जहाँ वो आइसक्रीम लेता है लेकिन वो इतने सारे फ्लेवर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता कि उसे कौन सी लेनी है। तभी उसकी माँ के ऊपर एक मोटा सा आदमी झूले से नीचे गिर जाता है जिससे कि उसकी माँ मारी जाती है, पर इस सब का जिम्मेदार माइकल खुद को मानता है। तो सोनिया वहाँ से माइकल के पास आती है और उसे बताती है तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ, जिससे माइकल कहता है काश मैं 1 मिनट पहले जेलाटो लेकर आता तो वो जिंदा होती, जिसे सोनिया समझाती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर डेरियस से माइकल के पिता के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है मैं जल्दी इस ब्रेसलेट को निकलवा दूंगा और फिर माइकल को अपनी कार देकर उन्हें सेफ हाउस भिजवा देता है। तो माइकल वहाँ जाकर काफी खुश होता है लेकिन उन तीनों को वहाँ पर कोई बेहोश कर देता है और उन्हें मैग्नीसन, जेनिटो या अरिस्टोटे के पास ले आते हैं, जहाँ अरिस्टोटे सोनिया को पहले से ही जानता होता है और उससे कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। फिर सोनिया डेरियस को बताती है वो पहले जुआ खेलकर अमीर आदमियों को लूटा करती थी, जहाँ पर वो अरिस्टोटे से मिली जिसने उसे बताया कि लाइफ में बहुत कुछ है और वे दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। लेकिन सोनिया का सैंडल टूटने की वजह से वो बोट से नीचे गिर गई थी। तो सोनिया बताती है जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी, पर अब उसे अरिस्टोटे को देखकर उसे याद आ गया है। तो अरिस्टोटे उससे कहता है अगर मुझे पहले ही पता होता कि बीफ केस तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, जहाँ वो सोनिया को तो खोल देता है लेकिन माइकल और डेरियस को टॉर्चर चेम्बर में ले जाने को कहता है, जिसके बाद वे बीफ केस को लेकर सोनिया का ब्रेसलेट भी खोल देते हैं और फिर अरिस्टोटे सोनिया को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। फिर हम माइकल और डेरियस को देखते हैं जिनके पास 2 लोग टॉर्चर करने के लिए आते हैं और उनसे पूछते हैं तुम्हें जो कुछ भी पता है वो हमें बता दो, और जब वे नहीं बताते तो वे डेरियस को टॉर्चर करने लग जाते हैं। तो माइकल कहता है तुम इसे कितना भी टॉर्चर कर लो ये नहीं बताएगा लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, जिन्हें बताता है मैं छुट्टी पर था जहाँ पर सोनिया मिलने आ गई और फिर इंटरपोल वाले आ गए और माइकल बता रहा होता है तो वे उसे खोल देते हैं, लेकिन इसी बीच डेरियस दूसरे आदमी को पकड़ लेता है और फिर माइकल और डेरियस उन दोनों को ही ठिकाने लगाकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तो माइकल कहता है मुझे उसकी याददाश्त वाली कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा है, उसे ये पहले से ही सुना सुना सा लगता है और वो लड़ते हुए याद करता है तो उसे पता चलता है वो जिस बुक को पढ़ रहा था उसमें वो कहानी थी जहाँ से सोनिया उसे ले जाने के लिए आई थी। फिर हम सोनिया को देखते हैं जिसे अरिस्टोटे बताता है कि डेरियस अंडे खरीदने के लिए गया था, जो कि उसके आदमी कार्लो ने उसे बताया है और फिर डेरियस ये बाहर आकर सोनिया को आवाज लगाते हैं। तो सोनिया डेरियस से कहती है तुमने कोई सुपारी नहीं ली थी, तुम फर्टिलिटी क्लिनिक गए थे अंडे लेने के लिए क्योंकि तुम्हें मैं बाज लगती हूँ, जिसे डेरियस समझाने की कोशिश करता है कि अरिस्टोटे झूठ बोल रहा है, जिसे सोनिया बताती है कि अब सब कुछ खत्म है और उनके पास बहुत सारे लोग भी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो माइकल ये वहाँ से चले आते हैं और फिर डेरियस माइकल से कहता है अगर वो ऐसी जिंदगी चाहती है जो वो दे सकता है तो वो सही कर रही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसे बताता है एक बार उसकी गोटियों में गोली लग गई थी इसलिए वो फर्टिलिटी क्लिनिक गया था, सोनिया के लिए नहीं क्योंकि उसकी एक गोटी खराब हो गई। और फिर डेरियस वहाँ से चला आता है जिसे माइकल पूछता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता। तो माइकल अपने पिता के पास जाता है तो वो देखता है कि वो कार उसके पिता के पास ही होती है जिसके बारे में वो अपने पिता से पूछता है, जिस पर उसके पिता कहते हैं तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा। तो माइकल को पता लगता है कि उसके पिता अरिस्टोटे के लिए काम करते हैं और माइकल उनकी ओर आता है तो वे उसकी अंगुली मरोड़ देते हैं और कहते हैं मेरी रिव्यू बोर्ड से बात हो गई है, तुम्हें लाइसेंस अब कभी नहीं मिलेगा, जिससे माइकल कहता है मेरे पिता होते तो ऐसा कभी नहीं करते। तो वे बताते हैं तुम्हारे असली पिता कौन है कोई नहीं जानता और माइकल को वहाँ से जाने को कह देते हैं क्योंकि माइकल तो उन्हें कभी पसंद था ही नहीं। तो माइकल उस कार को जला देता है और जेलाटो की आइसक्रीम लेकर डेरियस के पास आ जाता है जहाँ पर सभी लोग झगड़ रहे होते हैं, जहाँ डेरियस को बताता है कि मेरे पिता ने हमें धोखा दिया है, वो तो मुझसे नफरत करता है, तुम हर तरीके से मुझसे अच्छे हो, मुझे अच्छा बनकर नहीं रहना है। जहाँ पर डेरियस को सोनिया का कॉल आता है जो डेरियस को बताती है कि वे लोग तुम्हें ढूंढ लिए, वे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तो डेरियस उसे उसकी याददाश्त के बारे में पूछता है तो सोनिया डेरियस को बताती है उससे मिलने से पहले उसने कई लोगों को चूना लगाया है। तो डेरियस भी बताता है कि वो उसकी वजह से फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं गया था बल्कि वो खुद के लिए गया था। तो सोनिया कहती है हमारी फैमिली होती तो कितना अच्छा होता, जिस पर डेरियस बताता है हम गोद ले सकते हैं। तो सोनिया डेरियस से कहती है तुम बेस्ट पापा बनोगे, तुम माइकल की कितनी फिक्र करते हो। उसके पिता उसे नफरत ही करते हैं और उन्हें बताती है कि अरिस्टोटल ने वो मशीन तैयार कर ली है, हमें उसे रोकना होगा। फिर हम देखते हैं कि डेरियस इनके पास वे लोग पहुंच जाते हैं और सोनिया की सारी बातों को अरिस्टोटल सुन रहा था, जो उससे कहता है तुम अपनी याददाश्त का बहाना बनाओगी और मैं पागल बन जाऊंगा, अब तक मेरे आदमी डेरियस को मार चुके होंगे, अब तुम सिर्फ अकेली हो, जिसे सोनिया बताती है डेरियस को कोई भी नहीं मार सकता। फिर हम डेरियस को देखते हैं जो कि वहाँ से एक गाड़ी लेकर भगने लग जाते हैं और माइकल फ्यूचर माइकल से बात करता है जिसे बताता है अब मेरा हिंसा का सफर पूरा हो चुका है और अब वो सीट बेल्ट के बिना भी गाड़ी चला रहा होता है, जिसे देखकर डेरियस सीट बेल्ट लगा लेता है। जिसके बाद माइकल अपने पीछे की सभी गाड़ियों को साइड में कर देता है जिसे कि वे आगे से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उनके बीच में से निकल जाता है और अब वो पूरे जोश में होकर डेरियस से बात करते हुए जा रहा होता है, जिसे डेरियस धीरे चलाने को कहता है, लेकिन
माइक चलाता जाता है और उनकी गाड़ी ठुक जाती है, जिससे कि माइकल फिर से बाहर निकल आता है। पर अभी भी वो शांत नहीं होता, जहाँ पर एक गाड़ी और एक बोट उसे उड़ा देती है। और फिर माइकल की आंखें खुलती है तो डेरियस उसके फ्यूचर माइकल की रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है, जहाँ डेरियस माइकल से कहता है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो आदमी तुम्हारे बारे में क्या बताएगा जो तुम्हारा असली पिता भी नहीं है। और उसे बताता है जब उसकी गोटी में गोली लगी तो वो एक मिशन पर था, जिसका नाम सुनकर माइकल को याद आता है कि उसने ही वो गोली मारी थी, जिससे कि माइकल काफी ज्यादा खुश होता है। जिससे डेरियस कहता है तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि तुम अच्छे बॉडीगार्ड हो। तो माइकल कहता है मुझे मेरा लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा, जिससे डेरियस कहता है बाहर में गया रिव्यू बोर्ड, तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और अब वे सोनिया और लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए डेरियस माइकल के अंदर जोश भर देता है। लेकिन तभी इंटरपोल आकर उन्हें पकड़ लेती है, तो वे क्राउली को बता देते हैं कि एरिस्टोटल डेटा जंक्शन में ड्रिल करने जा रहा है, जहाँ एक ऑफिसर आकर क्राउली को बताती है कि एक जगह पर ड्रिलिंग हो रही है, जिस इलाके में ओनिल है। और उन्हें एक बोट भी दिखाई दी है जो इंटरनेशनल वाटर की ओर जा रही होती है। तो क्राउली ओनिल को ड्रिल पर टीम के साथ भेजने को कह देती है, जहाँ माइकल क्राउली से कहता है ऐसा आदमी मत बनो जिसके पास ब्लिन की सारी खबर होती है लेकिन वो कुछ नहीं करता। तो क्राउली इसके लिए मान जाती है। तो माइकल बताता है उसे 2 बोट चाहिए और ये 2 आदमी चाहिए, जिन्हें की वो बोट से एरिस्टोटल की ओर भेज देता है। तो वे लोग उन्हें देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये माइकल और डेरियस है, जिन्हें की वे मार देते हैं। पर माइकल और डेरियस दूसरी बोट से जा रहे होते हैं। तो माइकल बताता है मेरे पिता के पास 3 लेवल की सिक्योरिटी है, ये पहली वाली थी। फिर हम ओनिल को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ ड्रिल की जगह पर पहुंचता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये वो ड्रिल नहीं है। तो ओनिल क्राउली को बताता है वो गहरे समुद्र वाली ड्रिल है, वो समुद्र में ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पर सेंट्रल डेटा जंक्शन है, और अब उन्हें 2 ही लोग रोक सकते हैं, हिटमैन और बॉडीगार्ड। फिर हम एरिस्टोटल इनको देखते हैं जो ड्रिल मशीन को पानी में भेज देते हैं। और एरिस्टोटल सोनिया को बताता है मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस देश को जलता हुआ देखोगी। तो शिप का कैप्टन बताता है कि उनकी ओर एक बोट आ रही है, और उसके पूछने पर बताता है हिटमैन और बॉडीगार्ड को लेवल 1 की सिक्योरिटी ने मार दिया है। जिसके बाद कुछ लोग उस बोट को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन माइकल ये उन्हें मार देते हैं। और फिर वे अलग होकर अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर माइकल को मैग्नेसन मिल जाता है। दूसरी ओर डेरियस के सामने जिंटो भी आ जाता है, तो वे दोनों ही उन दोनों से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ मैग्नेसन माइकल पर भारी पड़ता है, लेकिन माइकल उसकी आंख में स्प्रे दे देता है और फिर वो उसे इधर उधर देकर मार देता है। दूसरी ओर जिंटो डेरियस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेरियस उसे ही मार देता है। और अब उनकी ड्रिल पूरी हो जाती है, जहाँ पर एरिस्टोटे उस वायरस को अपलोड करने लग जाता है, जिसे पूरा होने में 5 मिनट बची होती है। जहाँ एरिस्टोटे के लिए काम करने वाली लड़की आकर बताती है कि माइकल ये बच गए हैं और वे यहाँ पर आ गए, जिसके पास लिफ्ट से जिंटो की बॉडी आ जाती है। तो एरिस्टोटल गन लेकर डेरियस से लड़ने के लिए चला आता है, और वो लड़की सोनिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया उसे ही पटक देती है। फिर हम डेरियस को देखते हैं जिसे गोली लग गई होती है, जिसके पास एरिस्टोटल आ जाता है, और वो उसे मारता उससे पहले वहाँ माइकल भी आ जाता है, जिसके पास उसके पिता आकर उसे गन नीचे करने को कहते हैं और उसे बताते हैं मैं तुम्हारा लाइसेंस दिलवा सकता हूँ। पर माइकल ऐसा नहीं करता और कहता है ये मेरा फ्रेंड है। और फिर उनके बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि उसके डैड बीच में आ जाते हैं। पर माइकल देखता है कि उसके फादर ने केवलार पहना होता है, जो कि अब माइकल को मारते हुए नीचे ले आते हैं। फिर हम एरिस्टोटल को देखते हैं जो कि डेरियस को मारने वाला होता है, पर अब सोनिया उस लेडी को मार देती है और डेरियस के पास आकर एरिस्टोटल को रोक लेती है, जिसके बाद वे दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। फिर हम डेरियस को देखते हैं जो कि अपने डैड से लड़ रहा होता है और उन्हें बताता है कि तुम मेरे असली डैड नहीं हो, और इसी बीच लड़ते हुए माइकल पेन नाइफ से उसे मार देता है। तो उसके डैड उसे बताते हैं अगर तुमने इसे रोका तो शिप में धमाका हो जाएगा, और उसे कहता है तुम कभी भी जल्दी फैसला नहीं ले पाते, जहाँ वायरस अपलोड होने में बस कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। तो माइकल वायरस को रोक देता है और जल्दी से डेरियस इनके पास आकर शिप से कूद जाता है, जहाँ इंटरपोल आकर उन्हें अपने साथ ले आती है। तो क्राउली ओनिल को इसके लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है और उसे बताती है मैं तुम्हें यहाँ पर परमानेंट पोस्ट दिला रही हूँ, जहाँ पर तुम्हारा अपना ऑफिस होगा और स्वाट टीम होगी। पर डेरियस ये सबसे खुश नहीं होते, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने किया था, लेकिन प्रमोशन ओनिल को मिला था। सारा काम इन्होंने किया और प्रमोशन उन्हें मिला। जिनके पास ओनिल आता है और उन्हें बताता है मैंने तुम्हारे हनीमून बोट का इंतजाम कर दिया है, पर तुम अभी भी बॉन्टेड हो, इसलिए 48 घंटों तक किसी को दिखना मत। और सोनिया ने उससे एक पेपर मंगवाया होता है जिस पर कि वो माइकल को साइन करने को कहता है। तो माइकल को लगता है कि इससे उसका AAA का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन ओनिल के जाने के बाद सोनिया उसे बताती है कि तुमने एडॉप्शन पेपर पर साइन किया है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।